कैसे हो दोस्तों। दोस्तों दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, मार्केट का ट्रेंड भी बदल रहा है। बट लेकिन ऐसे कुछ बिजनेस जो है वो आज भी डिमांडिंग है और आगे जाके भी डिमांडिंग रहने वाले हैं। चाहे एआई आ जाए या चाहे मार्केट का ट्रेंड कितना भी बदल जाए, बट ये जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस रहने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एवरग्रीन बिजनेस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ऐसे कौन से बिजनेस है उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज वीडियो रहने वाला है। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या कोई अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई फ्रेशर्स है उसको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, तो कौन सी इंडस्ट्री है जो एवरग्रीन रहने वाली है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली इंडस्ट्री रहने वाली है वो है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई हेल्थ है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है किसी के लिए। चाहे आप कोई भी मार्केट ट्रेंड बदल जाए या कितना भी रिसेशन आ जाए, बट कोई भी जो है वो हेल्थ केयर में अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अगर उसको कोई बीमारी है तो दे आर रेडी टू स्पेंड एक्स अमाउंट ऑफ मनी, ओके, टू क्योर देमसेल्फ। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ उसके साथ जो बड़ा फैक्ट है वो सब आप लोग जानते हैं कि इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड नंबर 1 है। आज नंबर 1 इंडिया है, सेकंड पे चाइना है। पहले चाइना था, आज इंडिया नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, नंबर 1। उसके साथ जो हमारा हेल्थ के सिस्टम है इतना अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, इतनी हेल्थ सेवा अवेलेबल नहीं है फॉर एवरीवन, ओके, क्योंकि हमको इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतनी लैब्स चाहिए। तो इसलिए इसका डिमांड आज तो है बट आगे जाके भी रहने वाला है। दूसरा मैं आपको ये रीजन शेयर करना चाहता हूँ कि आप लाइफस्टाइल डिसीज की बात करो। लाइफस्टाइल डिसीज में आता है डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओके। ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक भी आज लोग अर्ली एज में आ रहे हैं। तो पहले के टाइम में, आज से 20 साल पहले की बात करूँ या 30 साल पहले की बात करूँ, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो आफ्टर 50 और 60 एज के बाद होते थे। बट आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो यंगस्टर में होने लगे। आफ्टर 30, 35, 40 ईयर्स के एज में लाइफस्टाइल डिजीज होने लगे। इसलिए क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स की डिमांड बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। साथ साथ हम बात करें कि जो बीमारियां ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि कैंसर है, उसी ऐसी दूसरी बीमारी है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सब लोगों को ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक्स है, डायग्नोस्टिक लैब है, देन टेस्टिंग लैब है, मेडिसिन सेंटर जो है, क्लिनिकल रिसर्च जो दवाई पे रिसर्च करके नया दवा जो मार्केट में लॉन्च करने वाली ऐसी कोई कंपनी है, या कोई कंपनी ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो बना रही है। तो इस सभी इंडस्ट्री वाले की डिमांड आज तो है बट आगे जाके भी रहने वाली है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिसीज जो है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए आज ये एवरग्रीन बिजनेस है, आगे जाके भी एवरग्रीन बिजनेस जो है इंडस्ट्री रहने वाली है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे पुराना और सबसे जरूरी बिजनेस है, राइट। इंसान चाहे टेक्नोलॉजिकल कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, बट आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सबको दो वक्त की रोटी तो चाहिए, करेक्ट। जैसे मैंने आगे बोला कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन आज जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो आजादी की बात करें और अभी की बात करें 2025 की, ओके, तो आप देखो कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। दूसरी बात हम कंपेयर करें कि एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वो तो हमारी इंक्रीज नहीं, वो तो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड बना के इंडस्ट्री को हम बेच रहे हैं, ओके। दूसरा जो है कि जो सिटी है वो एक्सपांड हो रही है, तो उसकी वजह से जो आजू बाजू के जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सब लोग सेल कर रहे हैं टू द बिल्डर्स, ओके। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। लैंड तो सेम सीमित है हमारे पास, बट सामने जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से ये जो बिजनेस जो है आज तो एवरग्रीन है, आगे जाके भी एवरग्रीन रहने वाला है। डेफिनेटली उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग की बात करें तो आज के जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद एग्रीटेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें B2B वो सेल कर पाए। उसके बाद हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, जैसे फ्रूट्स है, ग्रेन्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको पैकेजिंग करके जो फार्मर्स है अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में आप देखो कि जैसे हमारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है,
इसका जो डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसको संभालने के लिए डेफिनेटली वी वुड रिक्वायर क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और मैं अर्बन लोगों की बात करूँ, अर्बन मीन्स जो बड़ी सिटी में लोग रहते हैं, उनका खास आज के टाइम में डिमांड आ रहा है कि मुझे ऑर्गेनिक फूड्स चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए, और केमिकल फ्री मुझे ग्रेन्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो फार्मर को बोलते हैं कि मुझे आप ये अपने घर पे भेजो, मैं आपको प्रीमियम प्राइस देने वाला हूँ। तो ये भी जो डिमांड है डे बाय डे इंक्रीज हो रही। तो देखो, मैं आपको सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो एवरग्रीन रहने वाला है, और आगे जाके उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसके बारे में आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंट्री ले लो और एक बार सोचो, अगर किसी के कंट्री के पास लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ठप हो जाए तो क्या होगा? कंट्री चल नहीं पाएगी। चाहे पेट्रोल हो या डेली जरूरियात की चीजें हो, सब कुछ वो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। कभी बारिश हो जाती है और नहीं आता है, तब भी हमको पता चल जाता है कितना डिफिकल्ट हो जाता है फॉर डेली प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल। तो इसके लिए लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस, और फ्यूचर में भी वो इतना इंपॉर्टेंस उसका रहने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ। जैसे कि हम ई कॉमर्स की बात करें, तो ई कॉमर्स में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो आप सोच सकते हो कि विदाउट लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये ई कॉमर्स कंपनी है वो चल पाएगी? अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। दैट्स नॉन फैक्ट। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें डेफिनेटली इनोवेशन हो रहा है। जैसे कुरियर कंपनी की बात करें तो पहले कुरियर कंपनी जैसे कि D2DC थी, ब्लू डार्ट थी, मारुति कुरियर थी। तो ऐसे इनोवेशन में आज पोर्टर करके एक नई कंपनी आ गई, जो आप ऐप थ्रू अपना बुक करो और दे विल डिलीवर योर प्रोडक्ट्स, आपको जहाँ पे सेंड करना है वो डिलीवर कर देती है। तो उसमें इनोवेशन डेफिनेटली आएगा। तो इस तरह से जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम अपनी खुद की बात करें, चलो गुड्स की तो हम बात करते हैं कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बट हमारी खुद की बात करें तो हमको ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको भी चाहिए। बट उसके साथ आज के टाइम में लास्ट 10 साल से जो इनोवेशन हुआ है, इनोवेशन की मैं बात करूँ तो ओला आ गई, उबर आ गई, रैपिडो आ गई। तो आप सोच सकते हो कि आज के टाइम विदाउट दिस सर्विस चलेगा नहीं चलेगा। नाउ पीपल आर यूजिंग दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल फॉर देयर इजीनेस। तो इसके बेस पे आप समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आगे जाके भी इसमें इनोवेशन होगा, और ये इनोवेशन होने के बाद भी इतना इम्पोर्टेंस क्या रहने वाला है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है फूड एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट्स एंड पैकेज फूड। तो आज की जो टाइम है उसमें लाइफस्टाइल जो है सब लोगों की चेंज हो रही है। लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए उन लोगों को कन्वीनियंस जो है वो प्रीफर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो ट्राई टू ऑर्डर द फूड ऑनलाइन। तो इसकी वजह से जोमेटो और स्विगी जो है लास्ट 5 और 10 साल में जब भी इंट्रोड्यूस हुई तो उसका एक्सपेंशन कितना ज्यादा हुआ। ओके, उसके साथ आज सब लोग जो है टाइम की कमी की वजह से दे आर ऑल्सो प्रीफर टू रेडी टू ईट फूड के पैकेज फूड आता है, उसको गर्म करके बना के हम ईट कर सकते हैं। जैसे मैगी है और ऐसे बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो उसका भी आजकल डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं आज के टाइम में बात करूँ तो जैसे जनरेशन और कल्चरल चेंज आ रहा है, उसकी वजह से सब लोग जो है वो वीकेंड में रेस्टोरेंट्स और कैफे में जा रहे हैं, एंड दे आर स्पेंडिंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। ओके, उसके साथ क्लाउड किचन की जो मैंने बात की, जो जोमेटो और स्विगी, तो क्लाउड किचन का भी कंसेप्ट आज जो है वो बहुत ही चल रहा है। पैकेज फूड की बात करूँ तो रिसेंटली मैं आपको बोला कि भाई हल्दीराम्स जो है, बीकाजी है, बालाजी वेफर्स है, ऐसे बहुत सारे जो पैकेट फूड जो है वो इंट्रोड्यूस हुए सालों से, और आगे भी वो ऐसे नई कंपनी आएगी और उसमें डिमांड रहने वाली है। जैसे कि मैं अमूल प्रोडक्ट की बात करूँ तो पहले हम अमूल प्रोडक्ट कितना यूज करते हैं, आज इतना कितना यूसेज जो है वो बढ़ गया है। अमूल की कोई भी आइटम आप जो है वो मार्केट में अवेलेबल, चाहे दूध हो, पनीर हो, बटर हो। तो दैट्स वाई जो फूड और बेवरेजेस की जो डिमांड है वो डे बाय डे जो इंक्रीज होने वाली है, और ये बिजनेस जो है वो एवरग्रीन रहने वाला है।
क्लोथिंग एंड पर्सनल केयर। तो आज के टाइम में क्लोथिंग और पर्सनल केयर की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो कल्चरल चेंज आ रहा है उसके साथ जब लोग सब लोग जो है वो फेस्टिवल या वेडिंग हो या डेली वेयर के लिए क्लोथ जो है वो ज्यादा परचेस कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो स्पेंडिंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ वो अपना जो स्टाइल जो है वो फॉलो कर पाए। दूसरा जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग की बात करूँ तो सलून जो है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, तो पीपल आर ऑल्सो मच मोर अवेयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, ओके, और ज्यादा अवेयर है। दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सलून एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। साथ में मैं स्किन केयर की बात करूँ तो जैसे कि नायका है, मामा अर्थ है, ऐसी जो नई नई ब्रांड आई है मार्केट में, तो दी पीपल आर ऑल्सो यूजिंग दोस प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज टू मच फेमस नाउअडेज। तो अभी क्या है कि भाई अभी के टाइम में हम कंपेयर करें कि भाई आज से 10-20 साल पहले सब लोग खर्च कर रहे थे फॉर क्लॉथिंग एंड पर्सनल केयर, पर इतना ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। बट आज की हम बात करें तो नाउ कल्चर का जो चेंज आया है उसकी वजह से आजकल सब लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन द क्लॉथिंग एंड पर्सनल केयर, और उससे ज्यादा आगे जाके और ज्यादा डिमांड होने वाली। क्यों? क्योंकि जेन जी है, आगे जाके वो अपनी मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स वेरी क्विकली, तो उसमें आगे जाके डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है आईटी एंड डिजिटल सर्विस। तो हम जब देख सकते हैं कि 2000 के आसपास जब इंडिया में कंप्यूटर की क्रांति आई, और तब से आज 2025 की बात करें, ओके, तो कितना चेंजेस आया, कितनी नई आईटी सर्विस और प्रोडक्ट जो है, डिजिटल सर्विस जो है मार्केट में आई। तो पहले क्या होता था कि पहले खुद का वेबसाइट होना चाहिए फॉर द कंपनी, उसके बाद मोबाइल ऐप आ गया, ओके, उसके बाद अभी रिसेंटली एआई आया है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आते हैं एंड पीपल आर एडेप्टिंग। उसके साथ गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनी हो, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, ओन सर्विसेज, ओके। जैसे हम सिंपल एग्जांपल दे तो बैंकिंग की एग्जांपल हम लेके बात करें तो पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था फॉर एनी ट्रांजेक्शन। कंप्यूटर क्रांति आने के बाद ओके क्या हुआ कि भाई आपको आइदर वेबसाइट और नाउअडेज थ्रू द मोबाइल यू कैन डू द मनी ट्रांसफर, ओके, आप कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और रिसेंटली जो आया है वो है यूपीआई। तो यूपीआई भी एक बड़ा रिवोल्यूशन है इन द डिजिटल सर्विस, ओके, कि आपको अभी पैसे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन जस्ट पे टू एनीवन थ्रू योर मोबाइल ऐप, थ्रू द यूपीआई। तो इस तरह से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो एआई तो आया, ओके, उसके साथ नई जॉब क्रिएट होगी, आईटी और डिजिटल सर्विस में आगे और भी इनोवेशन होंगे, और इसकी डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली रहने वाली है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि सोशल मीडिया। तो आज के टाइम में आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ऐसे सोशल मीडिया के बिना आप सोच सकते हो कि भाई उसके बिना चलेगा, नहीं चलेगा। आज के टाइम में मार्केटिंग के लिए ये बेसिक नीड हो गई है। यूट्यूब है वो लोग ज्यादा देखते हैं कंपेयर टू टीवी, ओके। तो आप देख सकते हो कितना इनोवेशन हो रहा है, दैट्स वाई आज के टाइम में इसकी डिमांड जो है वो ऑलवेज ज्यादा ही है, और आगे जाके उसमें बड़ा इनोवेशन होगा और नई प्रोडक्ट्स आएगी, और उसका डिमांड जो है ऑलवेज रहने वाला है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी की हम बात करें तो हमारा जो डेली जो फ्यूल्स जो है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, ओके, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण पॉल्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। एंड दैट्स वाई जो वर्ल्ड की सभी कंट्री ने डिसाइड किया है कि भाई बाय एक्स एंड वाई ईयर्स हम अपना जो फ्यूल का कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे। तो आप रिसेंटली आप देख सकते हो लास्ट 5 साल में ईवी व्हीकल्स कितने इंडिया में आए, ओके, चाहे आप 2 व्हीलर ले लो या 4 व्हीलर ले लो, बहुत सारे व्हीकल्स जो है ईवी वो आ गए मार्केट में, एंड पीपल आर एडोप्टिंग। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन है वो आज के टाइम में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और आगे जाके बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि इसमें हम बहुत सारे सब कैटेगरीज भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। तो सब लोग आज कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई टेनामेंट हो या कोई अपार्टमेंट हो, सब लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, दे आर रिड्यूसिंग देयर लाइट बिल्स। जैसे कि विंड फार्म है, तो विंड फार्म जो है नए नए आ रहे हैं, ओके, लोग लगा रहे हैं। जैसे मैंने अपने ईवी व्हीकल्स की बात की, तो ईवी व्हीकल्स के लिए जैसे हम आज के टाइम में पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप चाहिए, तो डेफिनेटली आगे के टाइम में ईवी व्हीकल्स जितने भी ज्यादा हो गए, तो आप हाईवे पे ट्रैवल करोगे तो इसलिए आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, करेक्ट।
तो इसकी वजह से ये चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आगे जाके बढ़ने वाला है। और रिसेंटली आई थिंक बात करें थी इंडियन गवर्नमेंट के हाइड्रोजन व्हीकल, तो ये भी एक नया इनोवेशन जो है वो चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत सारी जो कंपनी है जैसे कि अदानी ग्रीन है, टाटा पावर है, ओके, ऐसे बहुत सारी जो कंपनी है वो अभी इस बिजनेस में है और नई जो कंपनियां है वो इसमें आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो 7 ग्रीन बिजनेस जो आपको बोला, ओके, ये आज के टाइम में तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, बट आगे जाके भी डेफिनेटली ये इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि लॉजिकली हमने ये डिस्कशन किया है। ओके, तो आपको पता चल गया है कि भाई ये एवरग्रीन रहने वाला है। तो अगर कोई इस बिजनेस में काम कर रहा है, छोटे लेवल पे काम कर रहा है या बड़ा लेवल पे काम कर रहा है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाला है, तो ये वीडियो इनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इनको आप शेयर कर सकते हो जो इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।